कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिले। ऐसे में कल मार्केट का एक भयानक रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर 5% का रिकवरी ब्रेकआउट देखने को। ग्लोबल मार्केट में भी दबाव देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी ने दे दिया भयंकर ट्रैप क्लोजिंग। ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी आएगा एक बड़ा अपडेट। 19,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,22,000, 19,100 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,38,000। कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी। ऐसे में कल का सेशन बड़ी जबरदस्त वोलेटिलिटी लेकर आएगा। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 300 पॉइंट की तेजी नोट की गई, और उधर से अगर हम देखें निफ्टी की साइड भी 100 पॉइंट की करीबन तेजी देखने को मिली। दोनों इंडेक्स के अंदर पूरी तरह से मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज होता हुआ नजर आया, लेकिन यहां पे इंडिया विक्स के अंदर भी 5% की तेजी, ये मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे का निशान, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर अगर तेजी आती है तो मार्केट के अंदर क्या होता है, गिरावट आती है। यहां तो इंडिया विक्स के अंदर भी तेजी देखी जा रही है और मार्केट के अंदर भी तेजी। तो मार्केट क्या दिखा रहा है भाई, पूरी तरह से एक ट्रैपिंग जोन की तरफ यहां पे इशारा करता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है मार्केट। देखो निफ्टी के अंदर एक तेजी जरूर नोट की गई, 100 पॉइंट की तेजी, लेकिन ये तेजी अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, एक बार सिनेरियो को समझना बड़ा जरूरी है। मार्केट ने अच्छा खासा लो लगातार, उसके बाद लगातार 2 सेशन के अंदर एक अच्छी तेजी नोटिस की जा रही है। अब ये तेजी कितनी और बन सकती है, या मार्केट यहां से एक रिकवरी पॉइंट ले रहा है, वी शेप रिकवरी के लिए, इसको भी जानना जरूरी हो चुका है हमारे लिए। क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम देखें यहाँ पे जून महीने के अंदर मार्केट ने ठीक यहीं से एक बड़ा ब्रेकआउट के साथ एक नई तेजी की तरफ और इशारा किया था, ऊपर नया हाई लगाता हुआ निफ्टी नजर आया था। आज भी उसी लेवल से अगर हम देखें मार्केट ने पिछले 2 सेशन में उसी लेवल से एक रिकवरी दिखाई है, ठीक यहां से ही मार्केट का उधर से एफआई का एक आवर सोल्ड जोन में जाना, यह भी हमारे लिए एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत जाता है कि मार्केट के अंदर देखो सेलिंग प्रेशर आएगा तो कितना आएगा, उसके लिए मार्केट ने करना क्या होता है, मार्केट का देखो सिनेरियो क्या होता है, जब डाउन ट्रेंड में जाता है, नीचे जाता है, थोड़ा सा रिकवरी करता है, फिर नया लो लगाने की तरफ। तो अभी जो तेजी नजर आ रही है ना, इस तेजी को अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर लेगा। ये लेवल कौन सा आ रहा है, इस लेवल की अगर मैं बात करूं, मार्केट जब तक 19,300 के नीचे रहेगा, मार्केट क्या रहेगा, पूरी तरह से सेल ऑन राइज। क्यों, क्योंकि मार्केट ने यही वो जोन था जहां से बड़ा ब्रेकडाउन देके, तो ऐसे मार्केट रिकवरी जरूर कर रहा है, हो सकता है नया लो लगाने की तैयारी जरूर कर रहा हो। लेकिन अभी हमारे लिए थोड़ा सा डीपली जाने के लिए हमने क्या करना है, देखो नीचे की साइड तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग लेवल आपके सामने ही हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूं, बिल्कुल देखो वही लेवल आ गया 18,840-50 का लेवल। ये जो जोन है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग दीवार बन चुकी है भाई, जो ये दीवार बनाया है मार्केट ने बड़ा जबरदस्त है। अब ऊपर की साइड ये तेजी कितनी आ सकती है, डीपली जाने के लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम जरूर लगाएंगे चार्ट को समझने के लिए। एक अच्छे एनालिसिस बनने के लिए ना एक एक लेवल को समझना बड़ा जरूरी है। तो रिजल्ट की मैं आपके साथ अगर शेयर करना चाहूं, सुबह सुबह 42,800 का कॉल यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए 130-35 रुपए से, बिल्कुल कितना हाई लगाता आप जाके चेक कर सकते हो। अभी करंटली हाई भी 400 के अबव है, सुबह सुबह बिल्कुल डाल दिया, अपडेट किया गया आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो ऐसे में निफ्टी की साइड भी देखें, कॉल की साइड बढ़िया मोमेंटम था, तो बिल्कुल अच्छे वाला प्रॉफिट हमें बैंक निफ्टी की साइड मिलता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो इस चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें, निफ्टी ने आज का हाई कहां लगाता हुआ नजर आया, 19,150 का, और लो क्या आया मार्केट के पास 18,940-50 की नियर। यानी मार्केट ने ठीक सुबह सुबह ब्रेकडाउन देता है, रिकवरी पॉइंट देखने को मिलता है बढ़िया वी शेप रिकवरी के साथ। लेकिन मार्केट की चाल को समझो, मार्केट ऊपर जाता जाता फिर से थकान महसूस करता हुआ नजर आया। सुबह सुबह देखो कितनी अच्छी तेजी के साथ ऊपर गया, लेकिन धीरे धीरे मार्केट के जो मूवमेंट है ना, वोलेटिलिटी जो है कम होती गई। मार्केट के अंदर प्रीमियम जो है ना ऑप्शन बायर को बिल्कुल कम होता बढ़ता हुआ नजर आया। यहां पे आप देखो इन कैंडलों को साफ साफ संकेत नजर आ रहा है, इतनी अच्छी कैंडल नहीं नजर आई जितनी ये कैंडल थी। ये थी तेजी की बढ़िया कैंडल, यहां था बुल का जोर, इसके बाद ये रिटेलर कैंडल है, ये रिटेलर कैंडल है भाई। ये बुल की कैंडल जरूर है, लेकिन इन कैंडलों में कौन है, यहां पे रिटेलर है। यहां पे तो वो है जो बड़ा एक इन्वेस्टर है, उसने पैसा डाल दिया, उसके बाद रिटेलर धीरे धीरे लेके जा रहा है। अब यहां पे हमें चाहिए बढ़िया ऑपरेटर, बढ़िया बाइंग की पोजीशन के साथ, तभी मार्केट एक नए हाई की तरफ बढ़ेगा। नहीं तो मार्केट क्या करेगा,
फिर से साइडवे जोन दिखा सकता है, ऑप्शन बायर को लूटा जा सकता है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है ये लेवल जहां से मार्केट ने गिरावट, देखो उसी लेवल की बात करा था ना मार्केट ने, ठीक इन्हीं लेवलों को ऐसे ही टेस्ट करेगा जैसे गिरा है बाजार। तो ये लेवल वो लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करेगा। इस स्ट्रॉन्ग लेवल को अगर हम देखें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर पहले यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कौन सा लेवल आ गया अभी 19,175 का लेवल हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एंट्री होगी ऑपरेटर बायर की, यानी ऑपरेटर के साथ हम अपनी पोजीशन को बिल्कुल लर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद ये पोजीशन हमें कहां तक दिखाई देगी जहां से मार्केट ने प्राइस एक्शन के साथ गिरावट दिखाई थी, ये वो लेवल था यानी 19,250 और 19,250 के आगे अगर हम देखें ठीक मार्केट के पास 19,350। तो ऊपर की साइड तो हमारे पास लेवल बड़े आसानी से सिंपल निकल के आ रहे हैं कि मार्केट लेवल टू लेवल चल रहा है बिल्कुल 19,250। 250 को ब्रेकआउट करेगा, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा ना, तभी हम मान पाएंगे इस तेजी तक हाई लगता हुआ हमें बिल्कुल नजर आए। और ये लेवल हमारे पास 19,350 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस। तो इस एरिया को हमने क्या कर देना पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बिल्कुल मार्क करके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा सा पिन बार बनता हुआ नजर आ रहा है ना, बिल्कुल देखो ये वाला। तो इस एरिया को हमने क्या कर देना पूरी तरह से रेक्टेंगल। अगर सीधी तरीके से हमारा क्या बन रहा है, जैसे यहां पे देखो एक लेवल को समझना यहाँ पे कि लेवल कैसे रेक्टेंगल कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाते हैं। यहां पे मार्केट ने क्या किया सीधे तौर पर वीक कैंडल नहीं दी है, साफ साफ आ गया। तो यहां पे हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन लग सकता है, लेकिन ऊपर की साइड अगर वीकनेस आ रही है कैंडल के अंदर तो यहां पे पूरा रेक्टेंगल एरिया बना के चलना पड़ता है। तो ये एरिया हमारे लिए क्या करेगा, इस एरिया को पूरा रेक्टेंगल करने के बाद ये देखो बिल्कुल छोटा सा जोन बन जाता है। इस जोन को अगर हम समझें तो ये जोन कितना आ गया अभी देखो 19,335 से लेके 19,350, ये 15 पॉइंट का मोमेंटम एक तरह से पूरा रेक्टेंगल करना पड़ा ना। ये पूरा वीक कैंडल थी, तो इस पूरी वीक कैंडल को हमने रेक्टेंगल के साथ, तो ऊपर की साइड हमारे पास कौन सा एरिया हो गया, यानी जैसे ही 19,175 को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा 19,250 का एरिया। 250 को ब्रेकआउट करता है तो ये रेजिस्टेंस 19,350 का हमारे पास बिल्कुल रहने वाला है। यानी ये एरिया किसका है, बायर का है। कॉल ऑप्शन बायर बिल्कुल यहां पे अपना कब्जा बनाते हुए नजर आ सकते हैं इन एरिया के अंदर, जैसे मार्केट के अंदर। लेकिन नीचे की साइड मार्केट के लिए क्या रहेगा, अगर मार्केट ने गिरावट दिखाई, गिरावट आने की संभावना कैसे दिखा रहा हूं, ये जो कैंडल दिखाई दे रही है जैसे यहां पे मार्केट ने बिल्कुल धीरे धीरे मोमेंटम दिखाया था और सुबह सुबह गिरावट दिखाई। उधर के हम देखें मार्केट में फिर से यहां पे जो कैंडल दिखाई दे रही है ना, ये भी इतनी दमदार कैंडल नजर नहीं आ रही है। जब तक यानी इसके 75 के नीचे रहेगा मार्केट के क्या रह सकता है, एक सेल ऑन राइज फिर से मार्केट जैसे यहां पे आया वैसे यहां पे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ट्रेंड को अगर हम देखें मार्केट धीरे धीरे से पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में जो नीचे की साइड अगर हम देखें, देखो मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया एक नए हाई को लगाने के लिए फिर मार्केट, तो ये जो मार्केट जा रहा है ऊपर, तो इसको थोड़ा सा अगर लो भी लगाता है तो किस लेवल तक, ये वो लेवल बनेगा हमारा कामयाब। ये वो लेवल कौन सा कामयाब बनेगा, ये लेवल को अगर हम हॉरिजॉन्टल करें पूरी तरीके से हमारे पास क्या आ रहा है अभी ठीक 19,070 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। यानी मार्केट के लिए 19,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया बिल्कुल बनता जा रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट, ये जो ब्रेकआउट आया ना, इस ब्रेकआउट के साथ ये मान सकते हैं कि 19,070 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की साइड अगर हम देखें 19,175, यानी मार्केट जब इस दायरे के अंदर रहेगा तो सपोर्ट से ब्रेकआउट रिवर्सल मिलता है तो बढ़िया ऑप्शन बाइंग कॉल की साइड, और ऊपर से अगर हम देखें रेजिस्टेंस से ब्रेकडाउन मिलता है तो पुट का मोमेंटम हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमारे पास लेवल टू लेवल चलना बड़ा जरूरी है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बिल्कुल बने। लेकिन अगर मार्केट 19,070 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का जो आज का लो है वो कामयाब हमारे लिए क्या बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया। तो नीचे का एरिया हमारे पास बन चुका है भाई स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया। इस एरिया को हमने क्या कर देना, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल करके चले तो मार्केट के पास ये आज का लो यानी 18,940 30 का जोन हमारे पास बनेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड एरिया।
और नीचे का जो लो 26 तारीख को लगता हुआ नजर आया था, ये तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग दीवार बन चुकी है अभी हमारे लिए। तो इस लेवल को अगर हम देखें, मार्केट के पास हमारे साइड दोनों साइड के लेवल बिल्कुल सामने निकल के आ रहे हैं। देखो कहीं भी जाते हैं तो दोनों साइड की तैयारी करके चलना जरूरी होता है। अगर मार्केट अपना ट्रेंड बदलता है तो अगर हमारे पास ऊपर का ट्रेंड है तो ठीक है, ऊपर के लेवल है हमारे पास। अगर मार्केट अपना ट्रेंड बदल देता है, जैसे आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जैसे ट्रेंड बदला तो ऊपर के लेवल भी तो होने चाहिए ना। ऊपर के लेवल होंगे तो हम बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। ये रिजल्ट है जो आपके साथ में डेली दिखाता हूं, ये इसलिए दिखाता हूं क्योंकि यही वो लेवल है जो आपके साथ में पहले शेयर कर देता हूं, तो उन्हीं का हम बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल प्रॉफिट का मोमेंटम देखते हैं। निफ्टी में ऊपर की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया कौन सा आ रहा भाई, 19,350 बिल्कुल है। और इसके पहले हमारे पास रहेगा 19,250 का एरिया, इससे पहले स्ट्रॉन्ग लेवल 19,175, ये तो हो गया ऊपर की साइड। नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट 19,070 का, और इस 70 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वालों का कब्जा बिल्कुल होता हुआ नजर आएगा। नीचे सपोर्टेड जोन कौन सा आ रहा है, ये 18,900 से लेके 950 बिल्कुल एक जोन बन चुका है, नीचे पूरा जोन रहेगा। जैसे ही 18,900 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे 18,840-50 का एरिया हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन। तो नीचे की साइड बिल्कुल और ऊपर की साइड स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर। अब हम समझें ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग 19,200 के लेवल, हैवी कॉल राइटिंग 19,200 के लेवल पर 1,22,000 की, और 19,300 के लेवल पे अगर हम चेक करें बड़ी जबरदस्त 1 लाख का यहाँ पे भी कॉल राइटर, 400 के जोन पर भी 1,09,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर नजर आ रहा है। ऐसे में रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ देखें तो बड़ा जबरदस्त रहेगा भाई हमारे पास 19,250 बिल्कुल रहने वाला है। 200 के जोन को हमने नोटिस करना जरूरी है क्योंकि यहां पे अगर हम देखें 19,175 बिल्कुल हमने नोटिस कर लिया है, तो 250 के लेवल पर। इसके ऊपर भी देखें तो 19,350 हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि 300 और 400 के लेवल पर है भी कॉल राइटिंग है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा 250, 350 और 175 बिल्कुल बनने वाले हैं। नीचे की साइड सपोर्ट एरिया बिल्कुल कहां पे है, 19,100 के लेवल पर अगर हम देखें तो 1,38,300 की यहां पे क्या नजर आ रही है, बढ़िया वाली पुट राइटिंग। तो 19,100 बिल्कुल है मार्केट के पास, लेकिन हमने क्या नोटिस कर लिया 19,070 को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। इसके नीचे अगर हम जाएं तो मार्केट के पास 19,000 का एरिया बिल्कुल निकल के आ रहा है। तो ऑलरेडी हमने देखे तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पे 19,000 के लेवल पर बढ़िया वाली 2,22,000 की पुट राइटिंग बैठी है, बढ़िया पुट राइटिंग है भाई नीचे ही साइड। और इसके नीचे अगर हम जाएं तो 18,900 के लेवल पर बढ़िया वाला 1,15,000 का पुट राइटर बिल्कुल है। तो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस हमारे पास 18,900 का। अब ये जो ऑप्शन डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसको निकालते चेक करते कैसे, एक फार्मूला होता है जो पीसीआर रेशो जिसको बोलते हैं, पुट कॉल रेशो, यानी पुट का टोटल से और कॉल के टोटल को डिवाइड करके जो पीसीआर रेशो अभी करंटली आ रहा है 1.03, यानी पूरी तरह से मार्केट क्या दिखाई दे रहा है, एक फ्लैट, इतना आसानी मत समझो मार्केट को, एक फ्लैट डाटा नजर आ रहा है कि दोनों साइड से। क्यों? क्योंकि साइड में मार्केट लास्ट में क्लोजिंग दिखाया गया है, थोड़ा सा ट्रैप बनाने की उधर से। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो प्रीमियम को भी खत्म करने की तो तैयारी करेंगे। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखें, देखो लास्ट में अप्रैल महीने के अंदर यहां पे बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा रिवर्सल पॉइंट दिखाया था, गया था ना ऐसे मार्केट बिल्कुल यहां तक, यानी ये वो लेवल था जहां से मार्केट ने बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी। और ठीक वही एक लेवल हमारे पास कौन सा आ रहा है, यही वो लेवल है, यानी ठीक मार्केट के पास ये वो लेवल देखो आ रहा ना, बिल्कुल ठीक यहीं से मार्केट ने रिकवरी दिया और यहां से फिर से एक रिकवरी। ये रिकवरी लॉजिकली आती है भाई, ऐसे नहीं है कि ठीक है यहीं से रिकवरी आ गई, 20-50 पॉइंट ऊपर नीचे होता, लेकिन लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट अपने लेवल को सपोर्ट जरूर करता है, ऊपर से रेजिस्टेंस जरूर बनाता है। तो ये रिकवरी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग दीवार का काम करेगा। और ये लेवल अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना के चले तो लेवल आ रहा है हमारे पास ठीक 42,000 का लेवल, देखो बिल्कुल वही
टिकटॉक वही लेवल हमारे पास सामने नजर आ रहा है। तो यानी 42,100 हमारे लिए बैंक निफ्टी में काम करने वाला एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। अब ऊपर की साइड अगर हम देखें, मार्केट ने बड़ी गिरावट, डेली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूं यहां पे, गिरावट दिखाई, उसके बाद थोड़ा सा साइडवे और ब्रेकडाउन। ये जो ब्रेकडाउन आया था, ये आया था अभी 44,000 के नियर के लगभग यहां से। तो इस एरिया को हमने क्या कर देना, एक बार हॉरिजॉन्टल करके चलेंगे। देखो ऊपर के लेवल आसानी से निकल के आ रहे हैं, 43,830 का लेवल बैंक निफ्टी में, यानी नीचे 42,100 और ऊपर की साइड 43,000। बड़े लेवल हो गए, थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं ताकि एक एक लेवल को आसानी से हम समझ पाए। तो ये लेवल को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी आज का लो, क्यों आज रिकवरी यहां से की गई बैंक निफ्टी के अंदर, क्यों हमने वो लेवल वहां से कैच किया जिसके अंदर 200-300 पॉइंट हमने कैच किए। कौन सा लेवल था? ये वो लेवल था, लास्ट की वीडियो के अंदर आपको बताया गया था भाई मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का काम करेगा, ये वो लेवल था। कौन सा? 42,400। और जैसे ही मार्केट इसको टेस्ट करता है, रिकवरी ब्रेकआउट देता है और इसी ब्रेकआउट के साथ हम चले जाते हैं बिल्कुल कॉल लॉन्ग की साइड। ऐसा नहीं है कि वो अलग से ट्रेड बन गई है, आपके सामने ही लास्ट वीडियो के अंदर पूरा समझाया गया था, ये स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट है। अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल दिखाता है, ब्रेकआउट दिखाता है, तो लॉन्ग की साइड रहेगा और ऊपर की साइड हमारे पास वही लेवल रहेंगे जो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस थे। ये उन्हीं का फायदा उठाया गया है, कोई अलग से नहीं आया है। देखो बात करता हूं तो पूरे लॉजिक के साथ ही बात करूंगा आपके साथ, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। अब ये क्यों करता हूं? क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए। आप लाइक्स बटन को हिट बड़ी कंजूसी करते हो यार, लाइक्स बटन हिट करने में कंजूसी ना किया करो। आपके लिए एक टेक्निकल कोर्स बिल्कुल फ्री में लेके आने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम देखें, मार्केट के पास ये लेवल कौन सा स्ट्रॉन्ग लेवल था जहां से मार्केट ने साइड में मूवमेंट दिखाया था? ये लेवल था 43,000 को। अब यहां पे ट्रैप बोलूंगा भाई, थोड़ा सा ट्रैप इसलिए बोलूंगा, अगर मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन करूं तो इन कैंडलों को देख रहे हो, क्लोजिंग कैंडल यहां पे क्या दिखा रही है? इतना दम नहीं है इन कैंडलों के पास कि अच्छी खासी तेजी दिखा पाए मार्केट। ऊपरी लेवल से क्लोजिंग भी यानी एक जबरदस्ती हो रही है कि ऊपर ले जाने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस हमें बिल्कुल बनाना पड़ेगा। 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग जरूर दी है, लेकिन ऑप्शन चैन डाटा के अंदर सारी पोल पट्टी में इसकी खोल के दिखाऊंगा एक बार आपको। तो ऊपर की साइड देखें तो बैंक निफ्टी ने मोमेंटम कैसे आया था, ये देखो बिल्कुल ऐसे आया था मोमेंटम। तो ये जो मोमेंटम था हमारे पास, ये लेवल हमारे पास काम करेंगे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम, और ये लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है ऊपर की साइड 43,250 का लेवल। और इसके ऊपर भी अगर हम देखें अच्छा खासा हमारे पास पूरा एरिया अगर हम देखें रेक्टेंगल करके 43,400 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही इस लेवल को यानी 400 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर से गिरावट कहां से आई थी? 700 के नियर से गिरावट आई थी। ये वो जोन था जहां से गिरावट आई, तो ठीक उसी लेवल तक पहुंच गए ना जो अभी हमने बनाया था पहले ही बड़े टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट के पास ऊपर की तैयारी तो हो चुकी है हमारे पास, लेकिन नीचे मार्केट अगर दोबारा से जैसे आज गिरावट आई, रिकवरी किया, तो कहां तक का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है? रिवर्सल ब्रेकडाउन। तो रिवर्सल ब्रेकडाउन के लिए अगर हम जाएं नीचे की साइड, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बिल्कुल बनाने की कोशिश की है। उस एरिया को अगर हम यहाँ पे पूरी तरह से नोटिस करें, बड़ा ब्रेकआउट कहां पे आया था? ये आया था अभी 10:30 बजे करीबन यहाँ पे 42,700 के। तो 42,700 जहां से ब्रेकडाउन आया था, ब्रेकआउट आया था ना, ये ब्रेकआउट हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम बिल्कुल बन चुका है। लेकिन छोटा सा और स्कैल्पिंग के लिए अगर मैं दिखाना चाहूं आपको, तो एक छोटा सा लेवल हमारे पास 850 का भी बिल्कुल रहेगा। तो 850 बिल्कुल देखो मोमेंटम डीपली से डीपली बात कर रहा हूं, बिल्कुल एक एक लेवल को स्कैल्पिंग और बड़ा लेवल कहां है? ये एरिया हमारे पास बिल्कुल बड़ा एरिया है। कहां तक का? 250 तक का एरिया, यानी अपर साइड रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा? 43,250 का एरिया। उसके बाद हमारे पास छोटा सा स्कैल्पिंग एरिया रहेगा। कहां तक का रेजिस्टेंस है हमारे पास? बिल्कुल 43,400। और 400 को ब्रेकआउट करता है कॉल की स्कैल्पिंग एरिया, फिर बड़ा आ रहा है, ये बड़ा एरिया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, जहां पे बड़ा एरिया वहां पे बड़े पॉइंट मिलते हैं, जहां पे एरिया छोटा है वहां पे छोटे पॉइंट मिलेंगे। भाई सीधी सी बात ये होती है। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें, रेजिस्टेंस हमारे पास 43,650 का अपर साइड पे बिल्कुल बन रहा है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें नीचे की साइड सपोर्ट एरिया, ये जो मोमेंटम यहाँ पे आया ना,
ये वाला एरिया जो था हमारे पास 43,000 का, अब ये एरिया पूरा ट्रैप है, तो इस ट्रैप को हमने निकाल देना है। नीचे की साइड सपोर्ट एरिया हमारे पास यही रहेगा भाई, ये सपोर्ट 42,850 मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, इसको ब्रेक डाउन करता है छोटा सा मोमेंटम पुट साइड का स्कैल्पिंग एरिया, यहाँ पे पुट वाले 42,700 का सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही 700 को ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी, तो नीचे का लो, आज का लो सपोर्ट बनेगा बिल्कुल 42,400 का लेवल। इसके नीचे देखो बड़ा एरिया है हमारे पास, ये भी एक बड़ा एरिया है, तो इन लेवलों को ब्रेक डाउन करता है मोमेंटम। एक एक लेवल को कहां पे कितना एरिया है उसके अकॉर्डिंग ही पॉइंट भी नोटिस किए जाते हैं। तो नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग लेवल एरिया 42,100 का बिल्कुल बैंक निफ्टी में सपोर्ट का काम करने वाला। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखो बिल्कुल 43,000 के लेवल पर 1,68,000 की नजर आ रही है कॉल राइटर, और यहाँ पे पुट राइटिंग भी 1,82,000 का। एक ही स्ट्राइक पर दोनों साइड से अगर आप देखो तो कॉल राइटर और पुट राइटर बड़ा जोर लगा रहे हैं, दोनों में बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन ऊपर की साइड हमारे पास बिल्कुल 43,500 के लेवल पर 1,75,000 की जबरदस्त क्या राइटिंग है। ऊपर की साइड 200 के जोन पर भी हमारे क्या नजर आ रहा है, 1,44,000 का बड़ा जबरदस्त कॉल राइट। ऐसे में हमारे पास सिंपल तौर पे देखें रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल 43,200 का। और उधर से हम टेक्निकल तौर पर क्या माप चुके हैं, 250 का एरिया यानी 43,250 का लेवल। इसके अबव ब्रेकआउट के तो देखो यहाँ पे कॉल राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त है। तो ऐसे में टेक्निकल लेवल के साथ ऑप्शन चैन डाटा अगर मैच हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अभी अपना लेवल ऊपर की साइड देखो 43,500 है, बिल्कुल हैवी कॉल राइटिंग है, और 400 के जोन पर भी हैवी कॉल राइटिंग। उधर से अगर हम देखें 400 का एरिया हमने ऑलरेडी बिल्कुल माप लिया है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास अच्छी खासी 42,800 के लेवल पर पुट राइटिंग जो है 1,46,000 की नजर आ रही है। 700 के जोन पर भी 1,40,000, 600 के लेवल पर 1,31,000 और 500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,29,000 की नजर आ रही है। यानी नीचे जो है ना पुट राइटिंग बड़ी मैसिव बढ़ती जा रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते हुए जरूर नजर आएगी। तो सपोर्ट के तौर पर अगर हम देखें मार्केट के पास 42,800 बिल्कुल रहेगा। इसके नीचे अगर हम देखें 42,500 बिल्कुल है, यानी 400 का जोन ऑलरेडी हमने देखा है। और नीचे 42,100 और 42,000 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग, ये भी हमारे पास क्या काम करेगी, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगी। अब ये ऑप्शन चैन डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है बैंक निफ्टी का, उसके लिए हमें क्या करना है, उस फार्मूले को यूज करना है, उसको बोलते हैं पीसीआर रेशो यानी पुट कॉल रेशो, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके पीसीआर रेशो अभी जो आ रहा है 1.20। अब पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग तो क्या दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव ट्रेंड में ओपन होने की शुरुआत कर सकता है, यानी ऊपर की साइड अगर हम देखें। लेकिन यहां पे हमारे पास थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन इसलिए नजर आ रहा है कि पुट राइटिंग भी 43,000 के लेवल पर और कॉल राइटिंग भी दोनों साइड से बड़ी कांटे की टक्कर है। तो जबरदस्त रहेगा कल का मोमेंटम, एक अच्छा ब्रेकआउट के लिए हमारे पास क्या रहेगा 43,250 का लेवल अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे दीवार का काम कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि 1.20 उधर से अगर 250 को टेस्ट कर लेगा तो पीसीआर रेशो भी हमें क्या दिखाएगा, ये पीसीआर रेशो 1.65 तक क्या नोटिस किया जाता है नॉर्मली है भी। हाँ यहाँ पे बुलिंग मोड है, यहाँ पे बुल है यहाँ पे, लेकिन 1.65 के अबव क्या आता है, एक आवर सोल्ड जोन आ जाता है। अगर 250 को टेस्ट करता है तो ये भी 165 के अबव चला जाएगा, तो एक आवर सोल्ड जोन यानी इस लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बन सकते हैं।